मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए हैं। सदर ने रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कवानीन का हवाला दिया। कहा पुराने एक्ट्स के होते हुए नई कानून साजी मुमकिन नहीं। मदारिस को बाहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनकी तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद शामिल है। नए बिल में मदरसे की तालीम की शमूलियत से 1860 के एक्ट की इब्तदाइया के साथ तजाद पैदा होगा। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का खदशा होगा। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने और मुफादात के टकराव का अंदेशा होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में भी तब्दीली ला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। खुसूसी अदालतें 85 मुल्ज़िमान के फैसले कर सकती हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। खुसूसी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त। खुसूसी अदालतें 85 मुल्ज़िमान के फैसले कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हुक्म दे दिया। फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। आईनी बेंच ने हुक्म दिया कि जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जिम्मे में लाया जा सकता है, जिस पर मौक़िफ़ पेश करते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 9 मई से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस का ही है। ख्वाजा हारिस ने बुनियादी हुकूक का जिक्र किया तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यहाँ बात सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। मजीद समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आगाह करें आपको, अपोजिशन इत्तेहाद ने PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अपोजिशन के कायदीन का कहना था कि ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाएमल अपनाया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। वक़ार सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार सलीम, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन का मजीद क्या कहना है? जी देखिए, आज शाम को महमूद खान नचकदई की रिहाइश गाह पर जो अपोजिशन जमातें हैं इनके इत्तेहाद के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है और ज़राए के मुताबिक इस इजलास में कुछ बड़े फैसले भी किए गए हैं, जिसमें से एक अहम फैसला ज़राए के मुताबिक PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का भी मशवरा दिया गया है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाहे अमल में अपनाया जाएगा। तमाम तरह कायदीन का इजलास में मुशावरत जारी रखी गई, जबकि हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जबकि 26 नवंबर को मुख्तलिफ किस्म की जैसे कि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि अमवाद भी कुछ मुबैना तौर पर सामने आई, तो हुकूमत को इस हवाले से भी जो टफ टाइम है वो देने का बिल्कुल इसमें मशवरा किया गया और फैसला भी किया गया है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। ताहम जो तहरीक इंसाफ ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट ना करने के हवाले से कुछ ऐसी यकीन दहानी करवाई है। बहुत शुक्रिया वक़ार सलीम आगाह करने के लिए। हुकूमत का मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। सियासी माफिया को बानी चेयरमैन को माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, जारी हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया हुआ है, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। बैरिस्टर सैफ ने बयान में कहा कि जारी हुकूमत PTI के बॉक्स में हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। जारी हुकूमत सियासी मफादात के लिए फौज और अवाम में तलखियाँ पैदा करने की नाकाम कोशिशें कर रही है। PTI फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट वाला मौक़िफ़ तब्दील करे तो मुज़ाकरात के बारे में सोचते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि फैज़ हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी PTI और साकिब निसार पर चार्जशीट लगेगी। सहूलतकारी की वजह से जो स्टेज आते रहे हैं और जो इंटरवेंशंस आती रही हैं, जो सो मोटो होते रहे हैं, ये जो लाडला अडयाला में बैठा है इसको सहूलतकारी इसकी की जाती रही है। ये जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक़्त होगी जब जनरल फैज़ के साथ साकिब निसार और बानी PTI ये तीनों लोग, ये चार्जशीट मुश्तरका है। सो मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम में पाकिस्तान में अदलिया को भी आज़ाद किया है,
एक ख़ास जो लोग इस पे आप कह सकते हैं कि काबिज थे। माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की गाइडलाइन बानी पीटीआई ही देंगे। हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी है। कमेटी की अपनी इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं और उसके अंदर हमने अपने हवाले से जो TORs वगैरह जो चीज़ें तय करनी थी वो की हैं। जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह शाम तक पता लग जाएगी। अभी इजलास के बाद या इजलास के दौरान हमें जो उनकी स्टेटमेंट है, मैं उसके ऊपर ज़ाहिर बानी पीटीआई ही या जो साथी लेके आए हैं वो स्टेटमेंट वो इसके ऊपर कॉमेंट कर सकेंगे। मेरा मौक़िफ़ तो बिल्कुल आपके सामने क्लियर है। कल तलाल चौधरी साहब ने जब ये कहा कि माइनस इमरान खान साहब मुज़ाकरात होंगे या इस किस्म की उन्होंने बात की, तो मैंने तो उन्हें स्ट्रेट अवे उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर दिया था कि मुज़ाकरात को जो गाइडलाइन है वो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ही देंगे और अगर आप उन्हें बाहर रख के या माइनस करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऐसे मुज़ाकरात हमारे लिए काबिल अमल नहीं होंगे और ऐसे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमने तो जिस वक्त पार्लियामेंट आई थी उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात की थी, आज भी मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन ये बगैर किसी कमज़ोरी के, बगैर किसी मजबूरी के हैं। अगर कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहता तो ना करिए जनाब। दूसरी जानिब फवाद चौधरी और मेरी सियासत बानी पीटीआई के साथ है। हिबा फवाद कहती हैं जैसे बानी हुक्म करेंगे वैसे करेंगे। देखते हैं मुज़ाकरात में क्या होता है, जुडिशल कमीशन बनता है या नहीं। अभी तो सियासी सूरत हाल बहुत ख़राब है। इमरान खान से जब उनकी हिसाब से मुलाकात हुई है तो उसके ऊपर तो उन्होंने आपके सामने उनके ऊपर एतमाद ही अपना जाहिर किया है और जाहिर सी बात है फवाद साहब बता चुके हैं कि मेरी सियासत इमरान खान के साथ है, तो अब वो जैसे वो हुक्म करेंगे फिर उसके मुताबिक वो चलेंगे। देखते हैं मुज़ाकरात पीटीआर हुकूमत के कितने तय पाते हैं, जुडिशल कमीशन बनता है कि नहीं बनता। बानी पीटीआई का खानदान एक तरफ और लीडरशिप दूसरी तरफ खड़ी है। अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात पर शहला रज़ा कहती हैं पीटीआई के सेकंड लीडरशिप के हिस्से में सिर्फ डांट है। नूर आलम कहते हैं मुज़ाकरात कानून के दायरे में रहते हुए होने चाहिए। अमीनुल हक का मानना है कि मुज़ाकरात में दोनों फरीक़ैन को नरम रवैया अपनाना होगा। जरताज गुल बोली मुज़ाकरात में आम इंतख़ाबात से लेकर अब तक की सूरत हाल पर बात होगी। बानी पीटीआई का खानदान बीवी समेत एक तरफ खड़ा हुआ है, सेकंड लीडरशिप एक तरफ खड़ी हुई है। सेकंड लीडरशिप के मुकद्दर में सिर्फ घुड़कियां, डांट और इस तरह की चीजें हैं। मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कहा गया और मेरे ख्याल में पिछले 6 सालों से मुज़ाकरात होनी चाहिए और सब कह रहे थे मुज़ाकरात अच्छी चीज है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए मुज़ाकरात होनी चाहिए। अब हमने मिलके जब चलेंगे, जब अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलके चलेगी तभी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। रोज ये एहतजाज, रोज ये इस तरह का अनरेस्ट जब आप दिखाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया कवर करते हैं, आप पाकिस्तान का बड़ा गलत इमेज देते हैं, तो इसलिए अब हमें मुज़ाकरात की जरूरत है। हर सूरत में सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए। MKM समझती है कि दोनों पार्टियों को नरम गोई का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्क की सूरत हाल पे गुफ्तगू करें। जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी आपसे कोई चीज़ भी नहीं छुपाई जाएगी। जिस फोरम पे जिस पॉलिटिकल पार्टी से होगी बात, आपके साथ मीडिया के सामने वो बात शेयर की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन गंडापुर ने लियाकत बलोच को पेशावर में मुलाकात की दावत दे दी। लियाकत बलोच ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है। इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि इसकी समाअत 17 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी है। सिंध में सोलर एनर्जी के मंसूबों पर काम जारी है। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराम की जाएंगी। शजील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध की रैंकिंग सबसे बेहतर है। चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। सिंध में माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं।
सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब ताहिर रजा और DGPR सगीर शाहिद ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। सेक्रेटरी इत्तलात ने सहाफ़ियों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के दौरे चीन पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा का कहना था कि वज़ीर आला के तारीखी दौरे में सोलर पैनल प्लांट, तवानाई, ज़राअत के शोबे में मुआहदे हो रहे हैं। मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए भी तारीखी मुआहदा किया है। स्मोक के खात्मे के लिए भी चीन के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। पंजाब के स्कूलों में AI पर काम शुरू करने पर जल्द पेशरफ्त होगी। सगीर शाहिद ने बताया कि हुकूमत ने मीडिया के 3 अरब रुपए की अदायगियां कर दी हैं। दीगर अदायगियां भी जल्द कर दी जाएंगी। आगाह करें आपको, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत में मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। इसी पर मजीद बात करेंगे। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल जावेद, आगाह कीजिएगा इस खत की तफसीलात से। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन की जो रूल मेकिंग कमेटी के सदर हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनको ये खत लिखा है और इंतहाई आम खत है जिसमें बताया गया है कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला जो है अदलिया की आज़ादी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और रूल्स बनाए बगैर जो जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई है वो गैर आइनी होगी। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है, ऐसा कहा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से खत में। और ये भी कहा गया कि आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएगी। जस्टिस मंसूर शाह ने जजेस की नामजदगी के हवाले से अपनी तजावीज़ भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को अपने खत के जरिए भिजवा दी। अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज़। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके फहद नामी शख्स को कत्ल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत जाफरी, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। आज भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर के उस मुकाम पे जहाँ आपसे कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या रुनमा हुआ है। फायरिंग के नतीजे में फहद हुसैन नामी शख्स जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था जहाँ बहक हो चुका है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान एक मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्होंने फहद हुसैन पर फायरिंग करी है। मेरे अकब में दिखाई देने वाला ये वो मुकाम है जहाँ पे फायरिंग का वाक़या हुआ है और क्राइम सीन यूनिट की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो ऊपर से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि इर्द गिर्द लगे CCTV कैमराज की मदद से जो है वो मुल्ज़िमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, जबकि फहद हुसैन को यहाँ से इसकी लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पे बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह भी बताया गया है कि फहद हुसैन के पास से वॉलेट और मोटरसाइकिल मिली है, जबकि उसका मोबाइल फोन उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि वाक़या जो है वो डकैती मुज़ाहमत का है। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस वक्त पुलिस हुकाम ने मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की जो है वो तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जी, दूसरी जानिब कराची की सड़कों पर खूनी डंपर दंदनाने लगे। कुरंगी नासिर जंप के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 6 माह का बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चा मोटरसाइकिल पर वालिदैन के हमरा था, गोद से छूटकर डंपर के आगे आ गिरा। खबर आपको देंगे, सिंध के जामियात में वाइस चांसलर तैनाती से मुतालिक सूबाई काबीना के फैसले के खिलाफ फिपवासा सिंध ने एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन यकीन दहानियों पर अमल दरामद करे, ऐसा कहना है फिपवासा का। सिंध काबीना नॉन PhD वाइस चांसलर तैनाती का फैसला वापस ले, ये भी मुतालबा किया गया है। सिंध की जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती का तनाज़ा, जिसमें फिपवासा सिंध ने एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, सिंध की जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती का तनाज़ा है। फिपवासा सिंध ने एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। अहम खबर देंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में सूबे भर में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। चीफ रिपोर्टर आज न्यूज़ इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा इस अहम इजलास में मजीद क्या फैसले हुए? आपका जिस तरह की कल से सिस्टम पर वार की बात चल रही है, आज उसी तनाजुर में एक इजलास हुआ। वज़ीर सिंध ने यह फैसला किया है कि सूबे भर में तमाम जमीनों का जो रिकॉर्ड है उसे कंप्यूटराइज किया जाएगा और ये 1947 से लेके आज तक का जो रिकॉर्ड है उसे कंप्यूटराइज करेंगे, क्योंकि वज़ीर सिंध ने ये बताया कि 2019 और 20 में तकरीबन 4,96,000 जाली एंट्रियां पाई गई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब तमाम रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज होगा। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको ये भी बताएंगे कि इक़्तिदार ये भी बताइएगा कि इस हवाले से भी बताइएगा कि कराची एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। अब कराची एयरपोर्ट पर एक कार्गो तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। तैयारे ने जैसे ही कराची से उड़ान भरी थी तो पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि एक इंजन धमाके के साथ बंद हो गया है। मुतासरा तैयारा 747 था जिसे बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। इक़्तिदार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। 11 अशिया के दाम गिर गए हैं। आपको बताएं, एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई हैं, जबकि 11 ऐसी अशिया हैं जिनके दाम गिर गए हैं। मुसलसल बढ़ती महंगाई, जिसमें अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मज़ीद महंगी होती जा रही हैं। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल के दावे अपनी जगह, पुलिस के खिलाफ भी शिकायत कम ना हो सकें। आईजी ऑफिस के शिकायत सेल में शिकायत के अंबार लग गए। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ऑफिस में कायम शिकायत सेल में FIR के अदम इंदराज, करप्शन, इख्तियार से तजावुज, नाकस तफ्तीश की कंप्लेंट्स के अंबार लग गए। रवा साल पुलिस के खिलाफ 1,35,000 शिकायत मौसूल हुई। सबसे ज्यादा मुकदमात के अदम इंदराज पर 57,114 शिकायत आईं। आईजी ऑफिस की हदायत पर 13,246 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस की नाकस तफ्तीश पर 40,287 कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गयी। करप्शन और इख्तियार से तजावुज करने पर पुलिस अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ 21,040 शिकायत मौसूल हुई। पुलिस की सर्विसेज के खिलाफ 6,780 जबकि दीगर 8,423 शिकायत दर्ज करवाई गयी। पुलिस मुलाजमीन की जानिब से 1,275 शिकायत अफसरान के खिलाफ दर्ज करवाई गयी। मौसूल शुदा दरखास्तों में 1,26,787 दरखास्तें निपटा दी गयी। मुख्तलिफ दफातर में 5,900 दरखास्तों का फीडबैक आना बाकी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,434 दरखास्तें अभी तक ज़ेरे इल्तफा हैं। आईजी पंजाब ऑफिस के कंप्लेंट सेल में बड़े पैमाने पर शिकायत की मसूली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रियाज अहमद, आज न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद के जुमा फल समेत अशिया खुरोनोश महंगी हो गई हैं। सस्ती अशिया खरीदने आए शहरी महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। वकार सलीम की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद के सस्ते जुमा बाजार में आलू 86, प्याज 130, लहसुन 492, टमाटर 110 और मटर 162 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे। सेब 225 रुपए फी किलो, किन्नू 160, जबकि केला 175 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। खरीदारों का मानना है कि महंगाई जूं की तूं है। हुकूमत के महंगाई सिंगल डिजिट पे लाने के दावों में सच्चाई नहीं है। जो मिडिल क्लास है उनकी ये हालत है कि मुझसे उनके लिए रोजाना की चीजें खरीदना, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट वगैरह है, इतना मुश्किल है। तो जो लोअर मिडिल क्लास उनके लिए कितना मुश्किल हो, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना बहुत लो हो गई है। बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा, हर चीज हम चंद ते चढ़ गई है। टमाटर, आलू, प्याज बहुत ही महंगी है। गरीब जड़ा इन्होंने खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। दुकानदार कह रहे कि महंगाई ने मुतासिर किया है, कारोबार में बचत नहीं रही। हर चीज महंगी हुई है। यहाँ पर कुव्वत खरीद की है ही नहीं बिल्कुल। 50,000 की सेल करते हैं, अभी 20,000 की, 15,000 की सेल करते हैं। इससे डिस्काउंट रेट भी देते हैं, मंडी रेट पे भी देते हैं, तभी गाहक इधर खरीदार नहीं है। जुम्मा बाजार से सस्ते दामों अशिया खरीदने आए शहरी महंगाई की दिहाई दे रहे हैं। बचत बाजार में भी रिलीफ का सिर्फ नाम ही रह गया। शहरी महंगाई से मायूस। आवाम का ये मुतालबा है कि कीमतों में कमी की जाए ताकि महंगाई कम हो और बुनियादी ज़रूरियात की अशिया इनकी पहुँच में आ सकें। कैमरामैन रमीज़ यूनुस के साथ वकार सलीम, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का एक बार फिर ऐलान कर दिया। इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट वापस ली थी। अब एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी का ऐलान कर दिया है। इमाद वसीम के मुताबिक वो डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। कराची के निजी कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स डे के मौके पर 10 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया। तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत करके मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तलबा और तालबात के दरमियान ज़हीनी नशोनुमा के लिए क्रिकेट, थ्रो बॉल, फुटबॉल, रस्साकशी और रिले रेस के मुकाबले हुए।
इस स्पोर्ट्स गाला में तलबा और तालबात ने खूब एंजॉय किया। It was an amazing sports gala for 1 week. हमने बहुत मज़े किए, बहुत इंजॉय किया. Everyone was a team member. ऐसे फेस्टिवल हमें करवानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ एक्टिविटी आए, तो ये चीज़ में हम बहुत खुश हैं। मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों का कहना था कि हर साल इस तरह के फेस्टिवल कराना ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम ज़रूरी है, लेकिन जब तक जिस्मानी नशोनुमा नहीं होते तो जो जहन जो है वो ज़्यादा तंग हो जाता है, थक जाता है। ये इनकी रिलैक्सेशन के लिए हमने किया, पूरा साल ये पढ़ते रहते हैं। हमने सोचा कि हम इनके लिए कुछ वक्त मुकर्रर करेंगे, कम से कम दिसंबर में 10 दिन, ताकि ये एंजॉय करें। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि तालीम के साथ खेल कूद और तफरीह भी ज़रूरी है। इस स्पोर्ट्स गाला में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को शील्ड्स, इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन हैदर अली के साथ इक़्तिदार अनवर, आज न्यूज़, कराची। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।